गुड इवनिंग बडीज। तो आज हम आ गए हैं आपके सामने मैथ्स की बेसिक क्लासेस लेकर। स्टार्ट करने से पहले 2 मिनट मैं आपका लूँगा क्योंकि बेसिक क्लासेस के लिए पहली वीडियो हमारी मैथ्स को। आपने देखा होगा कि लॉकडाउन के टाइम में मैंने एक चीज़ कंफर्म करी कि यूट्यूब पर मैथ्स के 2 तरह के टीचर पढ़ा रहे हैं। पहले वो जो ये सोचते हैं कि हर बच्चा सीजीएल मीन्स की तैयारी कर रहा है, क्वेश्चंस की लेवल इतनी हाई होती है कि कॉमन बच्चे को बड़ी दिक्कत होती है। दूसरा वो जिनको खुद मैथ्स के बेसिक की कोई नॉलेज नहीं है और वो शॉर्ट ट्रिक सिखा रहे हैं, 2 गुना 3 6 होता है, फलाना होता है, डिकना होता है, ये होता है, वो होता है। यानी कि एग्जैक्ट बच्चों तक पहुंचने में कहीं ना कहीं उन टीचर्स को दिक्कत ये हो रही है कि कमज़ोर बच्चा जो है, जो स्टार्ट कर रहा है, ऐसा बच्चा जिसने पढ़ना सबसे पहले अभी तैयार किया है, जो अभी कैरियर के बारे में सोच रहा है और अब कंपटीशन के जब मैथ के बारे में सोचता है तो उसको कहीं ना कहीं टेंशन होती है। हमारी ये क्लास बेसिक स्टूडेंट्स, क्योंकि पहली मेरी कुछ क्लासेस कम से कम 10 क्लासेस बेसिक क्लासेस होंगी, उसके बाद हम लेवल हाई टू हाई लेके चले जाएंगे। लेकिन मेरी पहली कम से कम 10 क्लासेस बेसिक क्लासेस होंगी उन बच्चों के लिए जो मैथ के नाम से डरते हैं, जिनको मैथ के नाम से प्रॉब्लम होती है, जो ये कहते हैं सर हम जिंदगी में कभी कल्पना भी नहीं कर सकते कि हमसे मैथ आएगा, तो कंपटीशन के हाई लेवल के क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। तो आज की ये वीडियो मेरी पहली वीडियो है और ये उन्हीं के लिए है जिनको मैथ्स पढ़ने में दिक्कत होती है। आइए शुरुआत करते हैं मैथ्स 0 to हीरो, बिल्कुल 0 से Z तक लेके। लेकिन जब हम 0 से Z की बात कर रहे हैं तो बिल्कुल 0 से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम मैथ में अपने को जो दिक्कतें आती हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। जब मैथ पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो मैथ में सबसे पहले छोटी छोटी कमियां अपने को कौन सी मिलती हैं वो देखेंगे जी। हाँ जी, मैथ में सबसे पहले अपने को दिक्कत आती है मैथ की शुरुआत में सबसे पहले अपने को दिक्कत क्या आती है जी, ये 5 सिंबल जमा, घटा, गुना, भाग और 0। जब भी हम मैथ पढ़ना शुरू करते हैं तो बच्चे को सबसे पहले इन 5 सिंबलों का नॉलेज होना चाहिए, वो भी बहुत अच्छे तरीके से नॉलेज होना चाहिए। जमा, घटा, गुना, भाग। अगर आप अपने को इनमें दिक्कत आ गई तो फिर आगे मैथ पढ़ने की कल्पना भी नहीं कर सकते। ये ध्यान रखें, मैथ्स बिल्कुल 0 से स्टार्ट है, तो इसलिए हम बिल्कुल 0 से शुरू कर रहे हैं भैया। मैथ शुरू ही होता है इन 5 चीजों से, जमा, घटा, गुना, भाग और 0। तो बिल्कुल इसलिए बेसिक से लेके चल रहे हैं भैया। तो ये 5 चीजें हमारे पास, जमा, घटा, गुना, भाग और 0, इनके बारे में अपने को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लेके चलेंगे जमा को। प्लस में अपने को क्या दिक्कत आती है, ध्यान रखें, अगर अपने पास कोई लेटर है और उनको हम जोड़ रहे हैं तो प्लस 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 ही होता है, प्लस 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 ही होता है। जिसके आगे कोई सिंबल नहीं होता उसके सामने प्लस का सिंबल होता है, उसके सामने प्लस का सिंबल होता है। कल्पना करें, मैं लिख रहा हूं यहां पे जमा 5 जमा 2 कितना आएगा भैया, जमा 7, प्लस 8 प्लस 11 कितना आएगा, प्लस का 19। प्लस 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 होता है, ध्यान रखें, और सिंबल भी प्लस का आएगा। और जिसके सामने कोई सिंबल नहीं होता, जिसके सामने कोई सिंबल नहीं होता उसके सामने किसका सिंबल होता है भैया, प्लस का। बिल्कुल 0 से चल रहा है तो छोटी छोटी बातें नोट करते चलें, ये ध्यान रखना। कोई चीज समझ में ना आए तो उसको कंफर्म कीजिएगा, कमेंट में कीजिएगा, बताइएगा सर ये बात समझ में नहीं आई है। प्लस 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 होता है, जिसके सामने कोई सिंबल नहीं होता उसके सामने प्लस का सिंबल होता है। ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, पीडीएफ सारी चीज के लिए ध्यान रखना। तो पहली चीज जमा की क्लियर हो गई, जमा 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 होती है और जिसके सामने किसी चीज का निशान नहीं होता उसके सामने जमा का निशान होता है। चलिए हम सेकंड बात पे चलते हैं, प्लस माइनस। जब भी हम प्रश्न में कोई इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस, जमा और घटा, तो याद रखिएगा हमेशा घटा ही होगी, हमेशा घटा ही होगी, लेकिन निशान उसका आएगा जो संख्या बड़ी होगी, निशान उसका आएगा जो संख्या बड़ी होगी। जैसे मैं लिख रहा हूं यहां पर प्लस 7 माइनस 3, प्लस 7 माइनस 3, तो जमा घटा हमेशा क्या होगी भैया, घटा ही होगी। 7 में से 3 गया तो 4। निशान किसका आएगा, निशान आएगा बड़ी संख्या का। निशान किसका आएगा भैया, बड़ी संख्या का। ध्यान रखें, धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं सदैव आपस में घट जाती हैं और चिन्ह बड़ी संख्या का ही आता है सदैव। लाइक देखिए, प्लस 5 माइनस 7 कितना आ रहा है जी, 2, क्योंकि जब भी जमा घटा होगा तो घटा ही होगा सदैव। 5, 7 में से 5 गया तो 2। निशान किसका आएगा, प्लस का या माइनस का, बड़ी संख्या 7 है तो निशान किसका आएगा भैया,
माइनस का आएगा। जमा घटा सदैव घटा ही होंगे, लेकिन निशान बड़ी संख्या का आएगा। दोबारा देखिएगा, 20 और 11, भैया 20 11, जब भी प्लस माइनस हो सदैव माइनस होंगे। 20 में से 11 गए तो 9, लेकिन सैंपल हमेशा बड़ी संख्या का आएगा। बताओ 20 बड़ा है या 11 बड़ा है? 20 बड़ा है, इसलिए सैंपल किसका आएगा भैया? प्लस का आएगा। सैंपल किसका आएगा? प्लस का। दोबारा देखिएगा, नीचे लिखा हुआ है -8 + 18, 18 8, वो बड़ा कौन है भैया? 18। हमेशा प्लस माइनस माइनस होंगे, 18 में से 8 गया तो 10, लेकिन निशान बड़ी संख्या का आएगा, तो निशान किसका आ जाएगा अपने पास? प्लस का आ जाएगा। बात समझ में आ गई? और बहुत सारे एग्जांपल यहां पे दे रखे हैं। 17 5, प्लस माइनस में माइनस ही होता सदैव, 17 में से 5 गया तो 12, लेकिन निशान किसका आएगा? बड़ी संख्या का आएगा, ध्यान रखें। 17 5 फिर से है, आएगा 12 ही, लेकिन निशान किसका आएगा? बड़ी संख्या का। 17 और 5 में बड़ा कौन है? 17, और निशान किसका बड़ा है? माइनस का। क्लियर है भैया? 5 3, हमेशा अंतर ही आएगा, 5 में से 3 गया तो 2, लेकिन निशान बड़ी का आएगा। प्लस माइनस, प्लस वाला बड़ा है, इसलिए निशान किसका आएगा? प्लस का। पहली बात क्लियर हो गई। जमा जमा हमेशा जमा होती है, जिसके सामने कोई निशान नहीं होता उसके सामने प्लस का निशान होता है। और जब हम प्लस माइनस करते हैं तो सदैव दो संख्याएं आपस में घटेंगी, सदैव दो संख्याएं आपस में घटेंगी, लेकिन निशान हमेशा बड़ी संख्या का आएगा। बेसिक से ध्यान रखें, मैंने फिर कहा पहले 10 दिन हमारी बेसिक क्लासेस होंगी। जिन बच्चों का बेसिक क्लियर भी है उनका भी ये देखना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर उनका बेसिक क्लियर है तो कहीं ना कहीं 60% क्लियर है, वो 40% छूट रहा है, तभी तो उनका मैथ अच्छा नहीं हो पा रहा। अगर अपने मैथ को बहुत स्ट्रांग करना है तो अपने को बेसिक क्लासेस, जिसको आता है उसका रिवीजन हो जाएगा, जिसको नहीं आता है उसको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी, लेकिन मैं दावा कर सकता हूं कि जिसका स्ट्रांग से स्ट्रांग मैथ्स है उसकी भी बहुत सारी बेसिक कमियां होंगी, वो धीरे धीरे आके चलेंगी। लेकिन आज पहली क्लास है तो बिल्कुल शुरू से शुरू करेंगे, जीरो से, इसलिए चलते हैं आगे। सेकंड पेज पे हम आ गए हैं। तीसरी बात है माइनस, घटा, सबट्रैक्शन जिसको हम बोलते हैं। घटा में क्या होगा? ध्यान रखें, ऋणात्मक संख्याएं आपस में सदैव जुड़ जाती है, लेकिन चिन्ह किसका आएगा भैया? चिन्ह माइनस का ही आएगा। अगर कोई दो संख्या माइनस माइनस में है, उनके साथ कोई ऑपरेशन हो रहा है, तो घटा घटा सदैव आपस में जुड़ जाएंगी, सदैव आपस में जुड़ जाएंगी, लेकिन निशान किसका आएगा भैया? माइनस का ही आएगा। जैसे हम तो क्या देख रहे हैं, -7 -10, माइनस माइनस जुड़ जाता है, 10 और 7 17 जुड़ जाएंगे, लेकिन निशान किसका आएगा? माइनस का ही आएगा। -5 -12, माइनस माइनस सदैव आपस में जुड़ जाते हैं, तो 12 5 17, लेकिन निशान किसका आएगा? माइनस का ही आएगा। -11 -10, माइनस माइनस जुड़ जाते हैं, 11 और 10 21, लेकिन निशान किसका आएगा भैया? माइनस का ही आएगा। माइनस माइनस हमेशा आपस में जुड़ जाते हैं, लेकिन निशान माइनस का ही आएगा, ध्यान रखना। फिर देखें, -5 -3 तो जुड़ जाते हैं, 5 3 8, लेकिन निशान किसका आएगा? का ही आएगा। -4 -2 13 आ गया भैया, लेकिन निशान किसका आएगा? माइनस का ही आएगा। -13 -10 जुड़ जाते हैं, 13 10 23, लेकिन निशान किसका आएगा? माइनस का ही आएगा। पहले हमने देखा प्लस 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 ही होता है, सिंबल भी प्लस का आता है, जिसके आगे कोई सिंबल नहीं होता उसके आगे प्लस का सिंबल होता है। सेकंड हमने क्या सीखा? प्लस माइनस सदैव आपस में घटेंगे, सदैव आपस में घटेंगे, लेकिन निशान बड़ी वाली संख्या का आएगा, लेकिन निशान बड़ी वाली संख्या का आएगा। तीसरा हमने क्या सीखा? माइनस, घटा। माइनस माइनस अगर संख्याएं हैं, माइनस माइनस अगर संख्याएं हैं सदैव आपस में जुड़ेंगी, लेकिन सिंबल माइनस का ही आएगा, सिंबल माइनस का ही आएगा। कोई चीज अगर छूट जाती है तो ये आपके पास रिकॉर्डेड रहेगी वीडियो, बार बार उसको देखें, ध्यान रखें। बेसिक में कोई चीज छूटेगी नहीं, जीरो से हीरो तक बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे। चौथी चीज आ गई मल्टीप्लाई, क्योंकि हमने कहा था बेसिक में शुरू यहीं से होता है, जमा घटा गुना भाग। मल्टीप्लाई, गुना आपस में क्या होगा? गुना में 4 कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना। प्लस प्लस प्लस, अगर गुना हो रही है तो प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस। एक बार फिर देखें, हो रही है गुना तो किन्हीं दो संख्याओं की सिर्फ गुना ही होगी, मल्टीप्लाई होगी। सैंबल किसका आएगा? ये सैंबल पर बेस्ड है, क्योंकि यहां गुना हो रही संख्याओं की सीधी बात है, होगी उनके बीच में गुना ही, लेकिन सैंबल किसका आएगा? ध्यान रखें, प्लस प्लस में प्लस का आएगा, प्लस माइनस में माइनस का आएगा, माइनस प्लस में भी माइनस का आएगा, और माइनस माइनस में प्लस का आएगा। लेकिन इनमें भी दो बातें ध्यान रखें, क्योंकि छोटी छोटी वीकनेस को पकड़ के चलना है, कोई चीज आपकी छूट ना जाए। अगर माइनस की गुना सम इवन टाइम्स आती है तो सिंबल प्लस का आएगा, मतलब हो तो रही है गुना गुना, लेकिन वो किस बार है? इवन टाइम्स है। लाइक दैट मैं यहां पे लिख रहा हूं, देखो -2 -4 सम बार है, तो 4 दूनी 8,
माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। जरूरी नहीं 2 बार हो, क्योंकि 2 बार तुमने लिख रखा है माइनस माइनस प्लस होता है। कितने भी माइनस हो, -1, -2, -3, -4, अगर माइनस सम बार है तो 4 तिया 12, 12 दूनी 24। अगर माइनस सम बार है तो निशान किसका आएगा, प्लस का आएगा। निशान किसका आएगा, प्लस का आएगा। लेकिन अगर माइनस की गुना विषम बार है, अगर माइनस की गुना विषम बार है तो ये ऑड टाइप से, तो निशान माइनस का आएगा। तो निशान किसका आएगा, माइनस का आएगा। लाइक दैट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ -1, -2, -3 और 4। 4 तिया 12 दूनी 24, एकम 24। लेकिन -1, 2, 3 बार है, तो ये सम संख्या है विषम संख्या है, इवन नंबर है ऑड नंबर है, ये ध्यान रखें ऑड नंबर है, ये एक विषम संख्या है। और जब भी माइनस ऑड टाइम्स आता है निशान किसका आता है, माइनस का। हम यहाँ पे एग्जांपल देख रहे हैं, जैसे 5 × -2 × 3 × -4। हमने इनकी गुना की 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 चौका 120। मल्टीप्लाई तो आ गया, लेकिन निशान किसका आएगा, माइनस कितनी बार है, 1 और 1 2, और 2 क्या है, इवन नंबर है। 2 क्या भैया, इवन नंबर, सम संख्या है। और सम में निशान किसका आएगा, प्लस का आएगा। सम में निशान किसका आएगा, प्लस का आएगा। कमेंट करके बताएं अगर चीज नहीं दिख रही है, छोटी दिख रही है, तो उसको बड़ा करके भी लिखा जा सकता है। जी मुझे दे दीजिएगा सर, टैब को दे दो कमेंट बॉक्स के लिए। 1 मिनट होल्ड करेंगे। हाँ जी, कमेंट आ रहे हैं। गौरव सर, हेलो सर, गुड इवनिंग सर, राधे राधे, बहुत बढ़िया, गुड इवनिंग सर, नमस्ते सर, गुड इवनिंग सर। नीतू सिंह, विष्णु कुमार, प्रीति तनवर, सर ये दिल्ली पुलिस के लिए है क्या? बेटा ये दिल्ली पुलिस के लिए नहीं है, ये बेसिक सबके लिए है। 2-3 दिन की बेसिक क्लास चलेगी, सबके लिए है। हाँ जी, आर्मी बॉय, आज एडवांस मैथ्स कराइए, आज वही आया था। देखिएगा, आज दिल्ली पुलिस के पेपर का रिव्यू नहीं है, हम मैथ्स की क्लास शुरू कर चुके हैं। हमने कल कहा था कि 6:30 से 7:30 1 घंटे का ऑनलाइन सेशन रहेगा, और हम पहले बेसिक करवाएंगे। पहले 4 से 5 दिन मिनिमम बेसिक रहेगा। पहले 10 दिन की वीडियोस जो रहेंगी उनमें बच्चे को ओवरऑल मैथ का जो भी चीज़ होती है, जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, बच्चे को मैथ पढ़ने में जो दिक्कतें आती हैं, पहले 10 दिन में वो सारा कुछ करा देंगे, पहली 10 वीडियो में। मैथ के रिव्यू संडे को करवाएंगे। जिनका पेपर संडे के बाद है, जिनका पेपर 9 तारीख का है, जिनका पेपर 10 तारीख का, 14 तारीख का है, अगला दिल्ली पुलिस के पेपर का रिव्यू हम संडे को करवाएंगे। लेकिन अभी बेसिक क्लासेस चल रही हैं। प्रीति तनवर, HSSC के लिए है क्या सर ये? हाँ बेटा, जो HSC की तैयारी कर रहा है बिल्कुल उसके लिए काम आएगा, क्योंकि पहले बेसिक सीखेंगे तभी तो टॉपिक पे जाएंगे। सीधा टॉपिक कराएंगे तो क्या होगा, कुछ जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनको तो बड़ा मजा आ रहा होगा, लेकिन जो बच्चे कमजोर हैं उनको दिक्कत आएगी। तो सबके लिए, ताकि कमजोर से कमजोर बच्चा भी मैथ्स में उतना ही मजा ले जितना इंटेलिजेंट बच्चा लेता है। तो हमारी कुछ आज की क्लास बेसिक इनफ रहेगी, उसके बाद 4-5 क्लासेस हैं जो मैथ का बेसिक रहेगा, और उसके बाद हम टॉपिक पे आएंगे। गौरव, ओके सर, ठीक है, थैंक यू थैंक यू। अगर कोई और बात है तो आप कमेंट करके लिखें, हम उस पर चर्चा करेंगे। छोटा नहीं दिख रहा है? छोटा दिख रहा हो तो आप मुझे बताइएगा। हमने बताया कि अगर माइनस क्या है जी, इवन टाइम्स है, 1 2 3 4 बार है, इसलिए निशान किसका आया, प्लस का। लेकिन अगर 1 2 3 विषम बार है, और टाइम्स, निशान किसका आएगा, माइनस का। क्लियर है भैया? आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। हमने प्लस माइनस अच्छे ढंग से क्लियर कर लिया है। मल्टीप्लाई में देख लिया है कि प्लस 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 होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस, फिर माइनस होता है, और माइनस माइनस प्लस होता है। गुना करते तो होगी उनकी गुनाई, लेकिन निशान किसका आएगा उसके बारे में चर्चा थी। आगे चलते हैं। डिवाइड, भाग, चौथी बात इंपॉर्टेंट। भाग कैसे होगा भैया? भाग में एक संख्या अंश होती है, एक संख्या हर होती है। 15 भाग 2, अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं तो इसका मतलब है 15/2। इंग्लिश मीडियम वाले, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। भाग में एक संख्या अंश होती है, एक संख्या हर होती है। ध्यान रखें, यदि अंश और हर के चिन्ह समान हैं तो धनात्मक मान प्राप्त होगा। क्या कहने का मतलब है? कहने का मतलब यह है कि अगर ऊपर भी प्लस है, नीचे भी प्लस है, तब भी प्लस आएगा, और ऊपर भी माइनस है और नीचे भी माइनस है, तब भी निशान प्लस का आएगा। भाग करते टाइम यदि दोनों सिंबल सेम हैं, चाहे प्लस प्लस के हो चाहे माइनस माइनस के हो, तो ध्यान रखें सिंबल प्लस का ही आएगा।
लेकिन सेकंड बात क्या कहती है, यदि अंश और हर के मान असमान है तो ऋणात्मक चिन्ह आएगा। मतलब अगर ऊपर या नीचे में से किसी में भी एक में अलग अलग है, माइनस नीचे हो या ऊपर हो, तो भैया सैंपल माइनस का ही आएगा। दोनों सेम है तो प्लस का आएगा, और दोनों अनसेम है तो माइनस का आएगा। जैसे कि यहां लिखा हुआ है 6/3, हमने इसको काट दिया, 2 बार कट गया भैया, लेकिन दोनों सेम है, जिसका कुछ नहीं होता उसका क्या होता है, प्लस का निशान। अभी हमने चर्चा करी तो आंसर कितना आ गया, प्लस का 2। लेकिन प्लस का 6 है, माइनस का 3 है, काट दिया 2 बार, अलग अलग होता है तो सैंपल किसका आता है भैया, माइनस का। माइनस का 3, माइनस का 6, 3 से कट गया 2 बार, माइनस से माइनस कट गया। जब सेम होते हैं तो किसका आता है भैया, प्लस का। लेकिन एक भी अलग अलग है, जिसका कुछ नहीं होता उसका क्या होता है, प्लस। प्लस माइनस में निशान किसका आएगा भैया, माइनस का। तो भाग करते समय ध्यान रखें, अगर ऊपर नीचे दोनों सैंपल सेम है, चाहे वो प्लस प्लस के हो चाहे वो माइनस माइनस के हो, तो रिजल्ट प्लस में आएगा। लेकिन अगर एक में भी ऊपर माइनस या प्लस अलग अलग हैं तो रिजल्ट माइनस का आएगा। यही हमारी भाग की बात है। भाग की बात में एक बात और ध्यान रखें, माइनस चाहे ऊपर आए, माइनस चाहे नीचे आए, माइनस चाहे बीच में आए, उनका मतलब माइनस ही होता है, एक ही रिजल्ट। क्योंकि भिन्न में कभी नीचे का कोई अर्थ ही नहीं होता, ना ऊपर माइनस का अर्थ होता है। भिन्न एक पूरी एक संख्या होती है जिसमें माइनस सिर्फ बीच में आ सकता है। ऊपर माइनस आए, नीचे माइनस आया, बीच में माइनस है, उसका मतलब यही होगा। जैसे 10/2, 10/2, 10/2, इससे कट गया 5 बार, इससे कट गया 5 बार, इससे कट गया 5 बार। यहां ऊपर था, यहां नीचे था, यहां माइनस था, तीनों का रिजल्ट आएगा -5 ही। तीनों का रिजल्ट आएगा -5 ही। फिर कहता हूं बेसिक क्लास जरूर लीजिएगा, ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन छोटी छोटी मगर मोटी बातें अगर आप ये छोड़ दोगे तो गड़बड़ आएगी, बाद में आपको पढ़ने में दिक्कत आएगी। नेक्स्ट, किसी भी संख्या को स्वयं से भाग करने पर 1 प्राप्त होता है। किसी भी संख्या को अगर स्वयं से काटे तो 1 बार जाएगा। किसी भी संख्या को स्वयं से भाग करने पर कितना आता है भैया, 1। अब चाहे मैं x/x कर लूं तब भी 1 आएगा, या फिर मैं कोई बड़ी संख्या 256/256 कर लूं, स्वयं को स्वयं से भाग करने पर कितना प्राप्त होता है, 1। यानी कि मैं कह सकता हूं कि x/x या y/y किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। किसी संख्या को स्वयं से भाग करने पर सदैव रिजल्ट 1 आता है। सर सारी क्लास चला दो ऑनलाइन मैथ्स के साथ साथ। भैया बिल्कुल चलाएंगे, आपकी डिमांड आएगी तो जरूरी नहीं है सर। अभी तो हमने एक लेक्चर की शुरुआत की 6:30 से 7:30। अगर आपको लग रहा है कि अपने को एडवांस मैथ की जरूरत है तो हम एक लेक्चर अलग से सेट कर देंगे। 7:30 से 8:30 एडवांस मैथ, 8:30 से 9:30 अर्थमेटिक, 9:30 से 10:30 एल्जेब्रा। आपकी डिमांड के ऊपर है, जितनी नीड होगी उतना दिया जाएगा। अभी आज पहला दिन है, बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। क्लियर है भैया, थैंक यू। मनीषा हेलो, प्रीति और दिगोट वाली बहुत बढ़िया। मुझे सर साफ नहीं दिखाई दे रहा है, प्लीज थोड़ा क्लियर करके दिखाइएगा। चलिए भैया, यहाँ पे जो कुछ भी चीजें हैं ये पीडीएफ आपको दे दी जाएगी। इसके जितने भी नोट्स हैं जो यहाँ पे आपको क्लियर नहीं दिख रहे, मैं एक्सप्लेन तो कर रहा हूँ ना साइड में, इधर भी क्लियर कर रहा हूँ और इधर भी क्लियर कर रहा हूँ, है ना। अगर कोई चीज आपको दिखाई नहीं देती है तो हम नेक्स्ट टाइप में, अगर नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में पीडीएफ नहीं थी, आज की में पीडीएफ आ गई है, कल को पीडीएफ को प्रिंट में भी करके दे देंगे अगर आपको कोई दिक्कत आती है। शुरुआत करते हैं आगे। नेक्स्ट 7वां पॉइंट क्या है, किसी भी संख्या की घात 0 होने पर इसका मान 1 होता है। कोई भी संख्या है और अगर उसकी पावर 0 है, कोई भी संख्या है अगर उसकी पावर 0 है तो वो 1 के बराबर होगी, क्योंकि किसी की भी पावर 0 कितने के बराबर होती है, 1 के बराबर। अगर मैं 10 की पावर 0 करूं तो वो भी 1 के बराबर है, मैं 500 की पावर 0 करूं वो भी 1 के बराबर है, मैं किसी भी संख्या की 1,00,000 की पावर 0 करूं तो उसका मान भी कितना होता है, 1। किसी की घात 0 होने पर इसका मान कितना आता है जी, 1। x की पावर 0 1, 10 की पावर 0 1, 50 की पावर 0 1, 256 की पावर 0 1, 512 की पावर 0 1, 641 की पावर 0 1। किसी की भी पावर 0 हो तो उसका मान कितना आता है जी, 1 आता है। आगे चलते हैं। किसी भी संख्या में 0 से गुना कर दिया जाए तो गुणनफल 0 प्राप्त होता है। किसी भी संख्या में 0 से गुना कर दिया जाए, संख्या छोटी हो संख्या बड़ी हो, अगर किसी संख्या को 0 से गुना कर दें तो रिजल्ट 0 आता है। मैं x की 0 से गुना करूं या 0 की x से गुना करूं, रिजल्ट कितना आएगा भैया, 0 ही आएगा। मैं 2 गुना 3 गुना 5 गुना 6 गुना 0 कर देता हूं, संख्या छोटी हो या बड़ी हो, अगर उसमें 0 के साथ गुना हो गया, अगर उसमें 0 के साथ गुना हो जाता है तो भैया इस संख्या का रिजल्ट कितना आएगा, 0 आएगा। 0 के साथ कितनी भी छोटी या कितनी भी बड़ी संख्या की गुना कर दें तो उसका रिजल्ट कितना आता है जी, 0। जैसे 12 गुना 0 0, 0 गुना 412 इक्वल टू 0। क्लियर है भैया।
आगे चलते हैं। कोई चीज समझ ना आए तो कमेंट कीजिएगा। सर थोड़ी जूम करा दीजिए। बेटा आज की क्लास इससे ज्यादा जूम नहीं हो सकता है। आज की क्लास में आपको ये फील करना पड़ेगा कि ये सारे पीडीएफ में फिर कह रहा हूं, जिसका भी पीडीएफ मिसेंगे सबको पीडीएफ मिल जाएगा। आपको राजयूनी कोचिंग सेंटर जब साइट पे जाओगे, जैसे आप यूट्यूब पे गए थे, आप जैसे ही अपनी साइट पे जाओगे, आप उसको सब्सक्राइब लाइव कर लोगे तो आपको नोट्स मिल जाएंगे सभी के मैथ का। ऐसा कोई भी पीडीएफ नहीं है जो आपको नहीं मिलेगा, वहीं पे मिल जाएगा। चलिए भैया आगे सारी बातें मैं नोट भी कर रहा हूं, ठीक है जी। शून्य में किसी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल शून्य प्राप्त होता है। जैसे हमने गुना कहा कि किसी भी संख्या से जीरो की गुना की जाए तो कितना आता है जी, जीरो। सेम उसका कॉन्सेप्ट कितना है कि अगर जीरो को किसी से भाग किया जाए, ध्यान रखिए भैया, फिर से जीरो से गुना करें तो जीरो, और जीरो को किसी से भाग करें तो भी जीरो। जीरो का चाहे किसी से भाग कर लीजिए तब भी कितना आएगा भैया, जीरो ही आएगा। जीरो को किसी से भाग कर लीजिए कितना ही आएगा भैया, जीरो ही आएगा। जीरो की किसी से गुना करो तो जीरो, जीरो को किसी से भाग करो तो जीरो। लेकिन अगर किसी को जीरो से कर दें तो 415/0 तब इन्फिनिटी हो जाएगा। 1/0 तब इन्फिनिटी हो जाएगा। 216/0, जीरो से किसी को भाग करें तो इन्फिनिटी हो जाएगा। क्लियर भैया? जीरो को करें तो जीरो, लेकिन जीरो से करें तो इन्फिनिटी हो जाएगा। और एक बात और ध्यान रखें, 0/0 इसको ज्ञात नहीं कर सकते, इसका ना समझें कि ये इन्फिनिटी हो जाएगा। 0/0 एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसकी एक्सप्लेन नहीं होता है। चलिएगा भैया बेसिक में हम आगे बढ़ते हैं, अगर इतना क्लियर हो गया तो। अब बात आ जाते हैं शॉर्ट ट्रिक्स पे। मैथ की जितनी भी शॉर्ट ट्रिक हैं आप देखते हैं दुनिया भर की, फलाना ये ट्रिक, वो ट्रिक, वो ट्रिक, फलाना ट्रिक, ये ट्रिक। पहली बात बेसिक थी, बेसिक में हमने पढ़ा प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और जीरो। मैथ की शुरुआत करने से पहले ये 5 चीजें आपको आनी चाहिए कि प्लस के साथ क्या होता है, माइनस के साथ क्या होता है, डिवाइड के साथ क्या होता है, मल्टीप्लाई के साथ क्या होता है, जीरो के साथ क्या होता है। जिसने पहला नहीं देखा शुरुआत में इंटरेस्ट के चक्कर में, वो उसको बाद में देखे, रिपीट करके देखे, वीडियो आपके पास है, पीछे करके देखे, लेकिन देखे जरूर, क्योंकि ये छोटी छोटी गलतियां आगे जाके बड़ी गलतियां बन जाती हैं, जिसको हम सोचते हैं कि यार ये भी कोई चीज़ करने की है, लेकिन मैथ को अगर करना है तो ये चीज़ ही करने की, ध्यान रखना। छोटी छोटी चीज़ें जितनी, जिसका बेस मजबूत होगा उसका मैथ मजबूत होगा। दुनिया का कोई भी मकान देख लीजिए, जो भी कितना भी ऊंचा बना हुआ हो, कितना भी नीचा बना हुआ हो, जिसकी नींव नहीं है उस मकान के सिंगल फेस में दरारें आ जाती हैं, और जिनकी नींव मजबूत होती है वो 100 इमारत खड़ी हुई हैं। तो जब तक आपकी नींव मजबूत नहीं होगी आपका मैथ मजबूत नहीं होगा। अब आ जाती है जी शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक में सबसे पहले अपने को क्या करना चाहिए, ध्यान रखें, मैथ की कैलकुलेशन स्ट्रांग उसी की होगी जिसकी 3 चीज स्ट्रांग हैं। पहला टेबल, जिसकी पहाड़े स्ट्रांग है उसकी गुना स्ट्रांग है। जितने पहाड़े स्ट्रांग है उतनी गुना स्ट्रांग है। दूसरा स्क्वायर, जिसके वर्ग स्ट्रांग है उसकी गुना स्ट्रांग है। एंड क्यूब, जिसके घन स्ट्रांग है उसकी गुना स्ट्रांग है। यानी कि अगर आपको अपना बेसिक मजबूत करना है तो आपको पहाड़े, स्क्वायर और घन ये मजबूत करने पड़ेंगे। इसके बिना कोई भी टॉपिक उठा लीजिए, आपने मैथ उठाया, आपने संख्या पद्धति पढ़ी, एचसीएफ एलसीएम पढ़ा नंबर सिस्टम में, उसके बाद परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, बट्टा, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, अनुपात, समानुपात, साझेदारी, मिश्रण, काम समय, नल हो, चाल दूरी समय, नापधारा, काम समय, नल हो। मेंसुरेशन पे आ जाइए, टेक्नोमेट्री, जियोमेट्री, कोऑर्डिनेशन, पॉलीगन, सर्कल, कुछ भी आ जाओ, उसमें आपको कॉमन चीज क्या देखने को मिलेगी, एक तो मिलेगी इक्वेशन, हिंदी लिखी हुई होती है, सबकी अलग अलग होती है, फॉर्मूले सबके अलग अलग होते हैं, इक्वेशन सबकी अलग अलग है, फॉर्मूले सबके अलग अलग, लेकिन कॉमन एक चीज है, हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कैलकुलेशन चाहिए जो सब में कॉमन है। और कैलकुलेशन करने के लिए 3 चीज आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग तभी हो सकती है जब आपके टेबल स्ट्रांग हो, जब आपका स्क्वायर स्ट्रांग हो, क्यूब स्ट्रांग हो, कंठस्थ याद हो, ऐसे उड़ा दो उड़ा दो उड़ा दो। वो कैसे होगा जी, देखिए सीखना पड़ेगा। बचपन से हम एक चीज सुनते आए हैं, 20 तक के पहाड़े याद कर लो, 30 तक के पहाड़े याद कर लो। भैया मैथ रटना नहीं होता, याद नहीं करना होता, मैथ समझना होता है। आपको कुछ बेसिक चीजें याद करनी होती हैं। आपको 1 से लेकर 9 तक के पहाड़े याद करने, बस 1 से
9 तक की ही टेबल पहाड़े याद करने हैं बस, उससे आगे सीखने हैं। 18 का पहाड़ा याद नहीं करना, 25 का पहाड़ा याद नहीं करना, सीखने हैं। कैसे सीखेंगे वो देखिए आप। हाँ जी, मान लीजिए मैं आप कह रहा हूं 12 पंजे कितने होंगे, शुरुआत कीजिएगा और 99 तक आप सीख चुके हो क्या पहाड़े टेबल। कितना आसान है। किसी भी संख्या को 2 भागों में तोड़ लो, 12 को मैं 10 और 2 में तोड़ लूं, कोई दिक्कत तो नहीं। पहला अंक दहाई का होता है और दूसरा अंक इकाई का होता है। इधर इकाई और ये दहाई, दहाई का मतलब 1 0 के साथ। पिछली वाली की गुना पहले तो पहले के साथ कर दो, 10 पंजे 50, फिर अगले के साथ कर दो, 5 दूनी 10, इनको आपस में जोड़ दो, कितना आ गया 60, 12 पंजे 60। तो आपको लग रहा होगा सर इससे तो हम डायरेक्ट ही कर लेंगे। अब ये 12 नहीं, इसकी जगह 62 हो, 52 हो, 82 हो, कुछ भी हो, गुना 4 करो 5 करो। पहले पहले के साथ कर लो, 4 6 24, दहाई है 60 + 2, फिर दूसरे के साथ कर लो 4 दूनी 8, कितना आ गया भैया 248। इधर देखिए, वो आपसे कह रहा है 61 तिया 2 भागों में तोड़ लिया, 60 + 1, बाद में ये लिखना भी नहीं है, ब्रेन में ही लिखना है। पहले पहले के साथ करो, 6 तिया 18 और 3 एकम 3, कितना आ गया 183। इधर देखो 14 गुना 6, 14 छक्के क्या होते हैं हमें याद नहीं है, तो 6 एकम 6 0, 4 6 24, कितना आ गया जी 80। 99 तक के टेबल आप कंठस्थ कर सकते हैं एक ही मिनट में। बचपन में हम क्या करते थे, बचपन में हमसे कोई टेबल पूछ ले 17 पंजे क्या होते हैं, आपको याद नहीं है तो क्या करते थे, मन मन में करते थे, 17 कम 17, 17 दूनी 17, 17। जब मन मन में बचपन में कर सकते थे, आज नहीं कर सकते क्या है? आज भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, अपने को कोई भी करना है। वो आपसे कह रहा है 21 सत्ते, मन मन में करेंगे कि 7 की गुना 2 से भी होनी, 1 से भी, 7 दूनी 14, 7 एकम 7 147, 7 दूनी 14 और 7 एकम 7 147। 99 तक के पहाड़े प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कम से कम 50 एग्जाम्पल करने पड़ेंगे, तब जाकर आपको 99 तक की टेबल आएगी। क्योंकि मैथ प्रैक्टिस से आएगा, ध्यान रखते भैया, मैथ हवाबाजी से नहीं आएगा। ये ट्रिक वो ट्रिक, जादू ट्रिक, फलाना ट्रिक, है ना, महाकाल की कसम, ऐसे मैथ स्ट्रांग नहीं होगा। मैथ पढ़ना पड़ेगा, मैथ पढ़ना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वो कह रहा है 45 तिया कैसे करेंगे, 4 तिया 12 120 और 5 तिया 15, कितना आ गया भैया 135। जितनी आपकी प्रैक्टिस स्ट्रांग होगी उतनी आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग होती चली जाएगी। इसमें सारा कुछ लिखा हुआ, हमने क्या किया, किसी भी संख्या का किसी भी तरीके से बकटमा पहाड़े आराम से लिखना है, पढ़ाना है, ये सारा कुछ इसका डिटेल जो हम कर रहे हैं वो लिखा हुआ है। और ये सारे नोट्स आपको राज यूनिक साइट पर मिल जाएंगे पीडीएफ के रूप में। मैथ का कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जिसके नोट्स आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे उसी के जो हम कराते चले जाएंगे। पहली वीडियो बेसिक वीडियो है, इसलिए बेसिक नोट्स मिलेंगे। अब ये कुछ है कि 99 तक पहाड़े कैसे याद होंगे। जैसे पहला सवाल इधर लिखा हुआ है 17 8, बताओ जल्दी से कैसे करेंगे, कमेंट करो जल्दी जल्दी, कितना आएगा। मोहित चौहान गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सर। मदन जी प्रधान की जय, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जल्दी बताइए कैसे करेंगे भाई। पहले अगले से गुना करेंगे, 8 9 80 और 8 7 56 कर दीजिए, 6 का 6 और 8 5 13। इसमें जीरो इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये दहाई का होता है, और दहाई मतलब क्या होता है जी, विद जीरो। दहाई क्या होता है, विद जीरो। दोबारा देखिएगा, 25 चौका 99 तक के पहाड़े ऐसे कर लोगे, ऐसे कर लोगे, लेकिन थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। पहले पहले से करो, 4 दूनी 8, जीरो लगेगा, 5 चौक 20, कितना आ गया जी 100। 99 तक के पहाड़े इतने फास्ट आप कर लोगे, आप कल्पना नहीं कर सकते। 71 तिया 7 तिया 21, 3 एकम 3, कितना आ गया 213। दिमाग में ही कर लोगे, बाद में ये लिखना भी नहीं पड़ेगा। अपने को पता होता है पहले के साथ जीरो आती है। 92 दूनी 9 दूनी 18, 2 दूनी 4 184, 9 दूनी 18 और 2 दूनी 4 184। 99 तक के पहाड़े आज ही आ जाएंगे। अगर आप लगभग 50 ऐसे प्रैक्टिस कर लेते हो क्वेश्चंस को, तो 99 तक पहाड़े आज ही आ गए। सोचो भाई, हम
पिछले 12 साल से मेहनत कर रहे हैं, 20 तक के पहाड़े याद नहीं हो रहे, और आज 15-20 मिनट में 99 तक के पहाड़े याद हो गए। दोबारा देखो जल्दी से, 85 सत्ते 8 सातू 56 और 7 पंजे 35, कितना आ गया जी? 595। प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी 99 तक के पहाड़े, क्योंकि कैलकुलेशन की आपको हर टॉपिक में जरूरत पड़ेगी। टॉपिक कोई सा भी पढ़ो, गुना भाग आपको करनी पड़ेगी। जल्दी आंसर वही देगा जिसका मैथ स्ट्रांग है, जिसका बेसिक स्ट्रांग है। और बेसिक स्ट्रांग करने के लिए चीजें अपने को पढ़नी पड़ेंगी, सीखनी पड़ेंगी। आपको आती है तो प्रैक्टिस करो उसको। दोबारा देखिए जी, 99 तिया 9 तिया 27, 9 तिया 27, कितना आ गया जी? 297। आप 99 का पहाड़े बता पाओगे मनी मन में? मनी मन में, मनी मन में 43 छिग्गे कैसे करेंगे भैया? 4 चिंग 24, 36 18, 258। हाँ जी, 43 छिग्गे 4 चिंग 24 और 6 18, कितना आ गया? 258। अब आप किसी का भी पहाड़ा बहुत जल्दी कर लोगे, लेकिन आपको लगेगी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। मैंने फिर कहा बार बार, मैथ उसी का स्ट्रांग होगा जिसका बेसिक स्ट्रांग होगा, क्योंकि जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ये चीजें डायरेक्ट यूज करेंगे। क्वेश्चन आप इक्वेशन देखिए और सीधा कैलकुलेशन आएगी। आपको 99 तक के पहाड़े याद है, सोचो आपका मैथ कितना स्ट्रांग हो जाएगा। अभी बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है, इतनी जल्दी काम नहीं चलेगा। 14 गुना 8, जल्दी करो। 8 एकम 8 80, 8 चौक 32, 8 3 11, कितना आ गया जी? 112। याद भी नहीं है तो निकाल लेंगे। मैथ रटने की चीज नहीं है, मैथ रटने की चीज नहीं है, समझने की चीज है। 9 तक याद करो, बाकी 99 तक तो समझो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दोबारा देखिए, 34 पंजे 99 तक के पहाड़े उड़ा दो। 5 तिया 15, 5 चौक 20, कितना आ गया जी? 170। अब क्या करेंगे? अब निकालेंगे नहीं, मुंह जवानी करेंगे भैया दिमाग में। क्या कैसे करो? 46 अट्ठे तो 8 से 8 चौक 32 और 8 छिंग 48, तो 32 48 कितना हो जाएगा? 368, 368। अभी दिमाग में जोड़ना आपका स्लो है, गुना जल्दी कर रहे हो, जमा स्लो है। प्लस को भी तेज करेंगे, चिंता ना करें, प्लस को भी उड़ा दोगे, फिर बहुत जल्दी उड़ा दोगे, लेकिन बेसिक धीरे धीरे सीखना पड़ेगा, ध्यान रखें। 54 निम्मा तो क्या करेंगे? 9 पंजे 45 और 9 चौक 36, जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 486। तो 1 से 99 तक के पहाड़े रटने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि निकालना सीखें, क्योंकि गणित रटा नहीं जाता, सीखा जाता है। सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, टेंशन ना लें। राजूनी कोचिंग सेंटर, लेकिन सारी पीडीएफ मिलेंगी। चले जी आगे चले। अगला है 1 से 99 तक के वर्ग। जैसे आपको 1 से 99 तक के पहाड़े बहुत जल्दी आने चाहिए, उसी तरह आपको 1 से 99 तक के स्क्वायर भी बिल्कुल दिमाग में होने चाहिए। मैं फिर कहता हूं, मैथ रटने की चीज नहीं है। मैंने आपसे पूछा 32 का स्क्वायर क्या होगा, और रटना थोड़ी है भाई। मुझे दिमाग में नहीं आया, मुझे आंसर तो कॉपी पेन से करना है ना, तो निकालना आना चाहिए। किसी का याद हो या ना हो, निकालना आना चाहिए। अगर आपको निकालना है तो मैथ कलम का खेल है, दिमाग का। चलिए जी, कैसे करना है? आपको 10 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए, बस 10 तक के स्क्वायर याद हैं तो आपको 99 तक के स्क्वायर याद हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं। जो अभी अभी जुड़े हैं, ध्यान रखें, जो वीडियो में अभी भी जुड़े हैं, वो वीडियो को बेसिक से देख लें पहले से, क्योंकि हमने कहा 5 दिन की बेसिक क्लासेस के अंदर मैथ की कोई भी बीमारी आपके अंदर बचेगी नहीं। जो मैथ की कमजोरियां हैं, जिसका मैथ स्ट्रांग नहीं है, वो ये ना समझे मेरा मैथ स्ट्रांग नहीं है, वो बीमार है, वो मैथ रूपी बीमार है। उसकी दवाई है, इलाज है उसका। दवाई क्या है? ये वीडियो शुरू से देखें, है ना, शुरू से दवाई लेंगे तभी इलाज होगा जी। चलिए, 1 से 10 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। इतनी मेहनत आपको करनी है, बाकी मेहनत हम कर देंगे, उससे ज्यादा आपसे करवाएंगे नहीं। अगर आपको ये 10 तक के स्क्वायर याद है तो आपको 99 तक के स्क्वायर याद है, क्योंकि मैथ कभी रटना नहीं होता, मैथ समझना होता है। देखिए कैसे निकालेंगे बड़ी जल्दी। इसको मैं थोड़ी देर इरेज करूंगा, अपनी कॉपी पे लिख लें 2 मिनट के लिए अगर लिखना चाहते हैं तो। बाकी 10 तक के स्क्वायर तो मेरे हिसाब से सबको याद होगा, नहीं? चलिएगा, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं 2 मिनट के लिए। अपने को किसी का भी स्क्वायर निकालना है, मन में कोई भी ख्याल आ रहा है, आपको 34 का स्क्वायर निकालना है, आपको 25 का स्क्वायर निकालना है, 56 का स्क्वायर निकालना है, 72 का स्क्वायर निकालना है, किसी का भी स्क्वायर निकालना है। तो मैथ रटा नहीं जाता, समझा जाता है। कैसे? देखिए कैसे निकालते हैं। 10 तक के स्क्वायर याद हो, पीछे वाला स्क्वायर निकालो, पीछे 4 का स्क्वायर
16, आगे का स्क्वायर निकालो, आगे 3 का स्क्वायर, पीछे का पीछे, आगे का आगे स्क्वायर निकालना है बस, और बाकी के इन तीनों की कर दीजिए आपस में गुना, 4 तिया 12 दूनी 24, एक डिजिट छोड़कर जोड़ दें, 6, 4 और 1 5, 9 और 2 11। सेकंडों में एक सवाल समझाते हैं 99 तक के स्क्वायर। आप क्या देखते हो, यूट्यूब पे देखते हो वीडियो स्क्वायर याद करने की। 11 से 19 तक अलग ट्रिक है, 21 से 29 तक अलग ट्रिक है, 91 100 के नजदीक है उनकी अलग ट्रिक है। अलग अलग ट्रिक की जरूरत नहीं, एक चीज इनफ है, पीछे का पीछे स्क्वायर निकालो, आगे का आगे स्क्वायर निकालो, एक डिजिट छोड़कर आपस में उनकी गुना जोड़ दो। 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, एक डिजिट छोड़कर इनकी गुना, 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20, इनको जोड़ दो, 5 2 6। समझ में नहीं आया तो कमेंट करो। मदन चौहान ओके सर, बहुत बढ़िया सर। वीडियो क्लियर नहीं आ रही है सर, सीजीएल के लिए कोई बैच है क्या? गौरव, हाँ जी गौरव जी, अभी सीजीएल के लिए ऑनलाइन बैच नहीं है, ऑफलाइन बैच है। अगर आप पलवल से हैं तो राजूनिक पे आप विजिट कर सकते हैं, मॉर्निंग में 9 बजे से बैच है। जी 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 जी, सीजीएल के लिए कोई बैच है क्या गौरव? गौरव जी आपको बताया अभी ऑनलाइन बैच नहीं है, 15 दिन के बाद हम नए नए बैच लॉन्च करेंगे, यानी कि आपको एसएससी का बैच भी ऑनलाइन मिल जाएगा, आपको बैंकिंग का भी ऑनलाइन मिल जाएगा, लेकिन पहले 15 दिन अभी हमारी क्लासेस कॉमन चल रही हैं। आज हमने स्टार्ट किया है, पहला दिन हमारा है ना जी, तो पहले बेसिक क्लियर कराएंगे, उसके बाद हम आगे चलेंगे। पहले 15 दिन सिर्फ बेस क्लियर करें, सीजीएल दिमाग में रखें, लेकिन पहले 15 दिन सिर्फ मैथ के साथ रहें तो मजा आ जाएगा आपको। सिर्फ 15 दिन की क्लास में अगर आपको कोई चीज मिस हो जाती है तो वीडियो को शुरू से देखें। 15 दिन में मैथ का ए से लेकर जेड तक, इसलिए हमने वीडियो रखा 0 से हीरो तक, जहां से बीमारी पैदा होती है और जहां तक खत्म होती है वो सारी चीज रखेंगे। छोटी छोटी कैलकुलेशन हो या बड़े बड़े क्वेश्चन हो या बड़ी बड़ी ट्रिक्स हो, दिमाग से हो जाएंगे। दोबारा देखें, 6 का स्क्वायर, पीछे वाले का स्क्वायर पीछे, 6 का 36, आगे वाले का आगे, 5 का स्क्वायर 25, और एक डिजिट छोड़कर इनकी गुना जोड़ देते हैं। 5 दूनी 10 और 10 छक्के 60, या 6 पंजे 30 दूनी 60, 6 का 6, 3 का 3, 6 5 11, 2 1 3। 99 तक किसी का भी स्क्वायर, पीछे का स्क्वायर पीछे, आगे का स्क्वायर आगे, एक डिजिट छोड़कर उनको जोड़ देते हैं। 99 तक का स्क्वायर आप निकालना सीख चुके हो। 72 का निकालना है, 2 का स्क्वायर 4 और 7 का स्क्वायर 49, लेकिन ध्यान रखें स्क्वायर है तो पिछली वैल्यू डबल डिजिट में आएगी। अब यहां पे क्या आई थी, 4 सिंगल डिजिट में, डबल डिजिट में पीछे 0 लगाऊंगा तो 40 हो जाएगा, इसलिए आगे 0 लगाऊंगा। सिर्फ पीछे वाले को डबल डिजिट में लिखना है, ध्यान रखना भैया, सिर्फ पीछे वाले को डबल डिजिट में लिखना है। 1 2 और 3 का स्क्वायर करते टाइम ये सिंगल डिजिट में आ जाता है, तो उसके आगे अपने को 0 लगाना पड़ेगा, इस चीज को भूलना मत जी। एक बार फिर से देख ले, पीछे वाले का स्क्वायर पीछे, 2 का स्क्वायर 4 और 7 का स्क्वायर 49, एक डिजिट छोड़कर इनकी गुना, 7 दूनी 14 दूनी 28, गुना ये तीनों होंगे, ये भी ये भी ये भी, स्क्वायर वाले 2 की भी गुना होती है, 7 दूनी 14 दूनी 28, एक डिजिट जोड़कर जोड़ देंगे, 4 का 4 8 0 8, 9 और 2 11, 4 और 1 5। किसी का भी स्क्वायर आप आराम से निकाल सकते हैं, ध्यान रखना आपको कोई कंफ्यूजन नहीं आएगी। अब कुछ प्रैक्टिस के लिए एग्जांपल हैं, जैसे 32 का है, 45 का है, आप लिखते रहें साथ में, देखे नहीं सिर्फ करते रहें, अपना कॉपी पेन निकाल के रखें, देखते रहें, करते रहें। विजय शर्मा, कोई दिक्कत नहीं सर, गुरुजी आ गया है, बहुत बढ़िया सर, आ गया है, आ गया है सर, ओके सर, ओके सर, वीडियो सुपर चल रही है सर, ओके सर, हेलो सर, बनाओ 0 से फौजी तक। फौज के लिए स्पेशल ध्यान रखें, फौज का बिल्कुल मेरे माइंड में है, फौज के लिए स्पेशल बैच बनाएंगे हम ऑनलाइन का। पीछे का स्क्वायर पीछे, 2 का स्क्वायर 4 और आगे का स्क्वायर आगे, 3 3 9, पीछे का स्क्वायर पीछे, आगे का स्क्वायर आगे, लेकिन पीछे वाले को डबल डिजिट में लिखते हैं, ध्यान रखना है ना, और फिर इनकी कर देते हैं गुना, 3 दूनी 6 दूनी 12, एक डिजिट छोड़कर लिखते हैं, ध्यान रखना, तो 4 का 4, 2 का 2 और 9 1 10। 45 का स्क्वायर निकाल रहे हैं आप, पीछे का स्क्वायर पीछे, 5 का स्क्वायर क्या होगा भैया 25, आगे का स्क्वायर आगे, 4 का 16, और इनकी गुना, 5 चौक 20 दूनी 40, एक डिजिट पीछे से एक डिजिट छोड़कर, पीछे से एक डिजिट छोड़कर, 5 का 5, 2 का 2, 6 4 10, 1 और 1। 99 तक का स्क्वायर रटना नहीं है, समझना है कैसे निकालेंगे। सिर्फ स्क्वायर निकालने के लिए 10 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए, पीछे का स्क्वायर पीछे, आगे का स्क्वायर आगे, पीछे से एक डिजिट छोड़कर उनकी आपस में गुना करके जोड़ दीजिए। फिर से देखिएगा, 16 का आपको स्क्वायर निकालना है, कैसे निकालेंगे, पीछे का स्क्वायर पीछे, 6 का 36, आगे का आगे, एक डिजिट छोड़कर इनकी गुना, 6 कम 6 दूनी, इसको भी ध्यान रखना, इसकी भी गुना करनी है, 6 कम 6 दूनी 12, 6 का 6, 3 2 5, 1 पर 1 2, 256, आप किसी का भी स्क्वायर निकाल सकते हैं।
एक ही ट्रिक से, अलग अलग ट्रिक नहीं है, 11 तक की अलग, 99 तक की अलग, फलाने की ट्रिक नो। 24 का निकालो, आप भी करके बताओ ना, जल्दी जल्दी कमेंट करते रहो। जिसका स्क्वायर पूछूं सबसे पहले कमेंट कौन करता है, देखते हैं उसका आंसर कितना है, जल्दी बताओ 24 का कितना आएगा, जल्दी बताओ। मुकेश सहरावत नमस्कार जी, बहुत बढ़िया। चलिएगा भैया, 24 का निकालो जल्दी से। 4 का स्क्वायर 16 और 2 का स्क्वायर 4, एक डिजिट छोड़ के इनकी गुना, 4 दूनी 8 दूनी 16, 6 का 6, 6 और 1 7, 4 और 1 5, 576। कमेंट करते रहें ताकि मुझे पता लगे आप जिंदा हैं। बहुत बढ़िया। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। फिर भी 432 किसका निकाला बेटा, 432? परवीन गुज्जर गलत है बेटा, बहुत बढ़िया। 576 मनीषा सही है, 576 बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है, वेरी गुड। हाँ मैसेज करते रहे मुझे पता लगे जितना है भाई। चलिएगा नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हमारे पास कुछ और एग्जांपल्स हैं, जैसे 27 का निकालना है। कौन सबसे पहले कमेंट करता है देखते हैं। 27 का क्या होगा, सुपर गुरुजी विशाल बहुत बढ़िया। विजेंद्र 576 बेटा, अगला चलो अगला चलो अगला चलो, 27 का निकालो, 27 का बहुत बढ़िया। सबसे पहले कौन करता है, पीछे का स्क्वायर पीछे, आगे का स्क्वायर आगे, पीछे वाले को डबल डिजिट में ध्यान रखना है, अगले वाले को नहीं, पीछे वाले को बस, और एक डिजिट छोड़कर इनकी गुना, 7 दूनी 14 दूनी 28, 9 का 9, 8 4 12, 6 और 1 7, 729। स्क्वायर को याद रखने की झंझट खत्म हो गई भैया, निकालना सीख लिया। 10 तक याद रखने, बाकी याद ही नहीं रखना। काय को याद रखें, तुरंत निकाल लेंगे, कितना टाइम लगेगा, 1 सेकंड। चलिए बहुत बढ़िया। 35 का निकालो, 35 का निकालो। सबसे पहले कौन निकालता है, विष्णु 629 गलत कर दिया बेटा, 729 आएगा, बहुत बढ़िया वेरी गुड। प्रवीण गुज्जर 729, विशाल 729, भगवान जी 729, तरुण 729 बहुत बढ़िया बेटा। 35 का निकालो, कौन निकालेगा सबसे पहले, बहुत बढ़िया वेरी गुड। नवीन का सबसे पहले आया है, वेरी गुड। पीछे वाले का स्क्वायर पीछे, 5 का 25, आगे वाले का आगे, 3 3 9, एक डिजिट छोड़कर इनकी गुना, 5 3 15 दूनी 30, 5 2 और 12। पीडीएफ को लेना मत भूल जाना, फिर कह रहा हूं जो इधर लिखा हुआ है इसमें क्या है, सॉल्यूशन भी है, रिटर्न में भी है, कोने में लिखा भी होता है जो सॉल्यूशन होता है। ये तो प्रैक्टिस पेपर है, जब भी कोई नई एक्सप्लेनेशन होती है तो कोने में लिखी होती है। पीडीएफ राजूनी कोचिंग सेंटर की ऐप से लेना ना भूलें। चलिए हम आगे चलते हैं। कुल मिला के अब मैं स्क्वायर को ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, अब आप आ चुके हो, आप निकाल लोगे आराम से, मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत बढ़िया वेरी गुड। स्क्वायर को मैं फिनिश कर रहा हूं, क्लियर है भैया। तो पीडीएफ में से लिखा भी होता है कि पीछे वाली संख्या के वर्ग को सबसे पहले 2 अंकों की जरूर लिखना, ये सारा कुछ इसमें एक्सप्लेनेशन है, सब कुछ लिखा हुआ है, दिखा भी रखा है कि इस 2 की भी हम क्या करते हैं, गुना करते हैं, एरो बना के शो कर रखा है। ठीक है जी, तो पीडीएफ लेना ना भूलें। आपको जैसे ही जो क्लास हुआ करेगी नोट्स उसी के मिलेंगे, जो क्लास हो जाएगी, जो नहीं होगी उसके नहीं मिलेंगे, है ना। स्क्वायर के और भी बहुत सारे प्रैक्टिस हैं इसमें, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के बात नहीं बनेगी। तीसरी बात पे चलते हैं। मैंने कहा था बेसिक कैलकुलेशन स्ट्रांग उसी की होगी जिसका 99 तक का टेबल क्लियर होगा, 99 तक का स्क्वायर क्लियर होगा, 99 तक का क्यूब क्लियर होगा। लेकिन क्यूब को सीखने से पहले आपको सीखनी पड़ेगी गुना, वो भी किसकी, डबल डिजिट की। क्यूब आप तभी फास्ट कर पाओगे जब आपको डबल डिजिट की मल्टीप्लाई करनी आती होगी, वो भी बहुत फास्ट। विष्णु कहां से मिलेगी पीडीएफ, बेटा जब ये क्लास खत्म हो जाएगी तो राजयूनिक कोचिंग सेंटर, जब आप यूट्यूब पे जा रहे हो तो वहां से राजयूनिक कोचिंग सेंटर को जब लाइव करोगे वहीं पे मिल जाएगी आपको, वहां पे पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। हाँ जी सर, जो नोट्स होंगे हाँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा आपको, जैसे क्लास खत्म होगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, अभी डाल दिए, बाद में डालना है ना। जब क्लास खत्म हो जाएगी तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको नोट्स, पीडीएफ से आपको लिंक मिल जाएगा, उसमें सब कुछ मिल जाएगा। क्योंकि पीडीएफ से आपको फायदा ये रहेगा कि आपके पास परमानेंट मटेरियल होगा। अभी आप समझ रहे हो तो सारी बातें नहीं लिख पा रहे होंगे, जो मैं बात बोल रहा हूँ पॉइंट टू पॉइंट, जी ये भी लिखना जरूरी है, ये भी लिखना जरूरी है, कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें मिस हो जाती हैं पढ़ते टाइम, है ना। लेकिन यहाँ पे जब लिखी हुई मिलेंगे तो मिस होने की जरूरत नहीं है, सब कुछ लिख के दे दिया, नहीं समझ में आया पढ़ लिया, वीडियो से देख के समझ लिया, फिर परमानेंट भी कर लिया। और नोट्स अगर थोड़ा सा पैसा खर्च करोगे तो पैसा खर्च करना पड़ेगा उसमें,
निकलवा लो, इनकी कॉपी निकलवा लो, नोट्स भी अब आपके पास हार्ड कॉपी में मिल जाएगा, लेकिन आपको निकलवाना पड़ेगा ना। चलिएगा, तो क्यूब सीखने से पहले आपको क्या सीखनी पड़ेगी जी? गुना सीखनी पड़ेगी डबल डिजिट की। और ये गुना कैसे होती है ध्यान रखें, 3 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। पहले पीछे वाले की गुना पीछे वाले से, फिर बीच वालों की गुना आर पार करके प्लस करेंगे, और फिर आगे वाले की गुना आगे करनी पड़ेगी। मतलब क्या होगा? मान लीजिए मैं 21 की गुना 12 से कर रहा हूं, तो पहले पीछे वाले की पीछे वाले से गुना, यानी कि इसकी गुना इससे, 2 एकम 2, फिर आर पार गुना करके जोड़ना है, 2 दूनी 4, और आर पार 1 एकम 1, आर पार गुना करके उसको आपस में क्या करना है? जोड़ना है, 4 और 1 5, और फिर आगे वाले की आगे वाले से गुना, 2 एकम 3 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। पीछे वाले की पीछे वाले से गुना, आर पार गुना करके जोड़ना है, और फिर आगे वाले की आगे वाले से गुना। इसमें इतना टाइम नहीं लगता, एक बार फिर से देखिएगा डायरेक्ट। 21 गुना 12, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 एकम 2, इतना टाइम लगता है बस सॉल्व होने में। पीछे वाले की पीछे आर पार गुना करके जोड़ना है, और फिर आगे वाले की आगे वाले से। एक बार फिर से देखिएगा, इसको मत भूल जाना, भूल ना जाना, राजयूनिक पे आना। हेलो, भूल ना जाना, राजयूनिक पे आना, जल्दी देखें, कोई बात नहीं। मैं कह रहा हूं 34 की गुना कर रहे हैं हम सीधा 21 से। छोटे बड़ी कोई संख्या भी धीरे धीरे बड़ी होंगी, वे पहले छोटे की सीखेंगे तभी तो बड़े की करेंगे। जल्दी करो, इसकी गुना कौन करेगा? पहले पीछे वाले की पीछे वाले, 4 एकम 4, फिर आर पर गुना, 4 दूनी 8, और 3 एकम 3, 8 3 11 का 1 का हासिल ले लेंगे, बचपन से सीखा था। 3 दूनी 6 और 1 7, 714। डबल गुना करने में कम टाइम लगता है, पहले से 3 गुना टाइम घट जाता है, क्योंकि वहां पर पहले पहली गुना करनी पड़ती है, फिर दूसरी गुना करनी पड़ती है, फिर आपस में जोड़ने पड़ते हैं, तब जाके हम लास्ट पॉइंट तक पहुंचते हैं। तो भूल ना जाना, राजयूनिक पे आना है। बहुत बढ़िया। क्यूब करने से पहले आपको गुना सीखनी पड़ेगी डबल वाली, और मैं अभी कुछ गुना आपको देता हूं, पहले देखते हैं कि कौन गुना करता है। जल्दी जल्दी करें, ये ध्यान रखिएगा, इधर तक तो मैं इधर लिख देता हूं, जल्दी से लिखिएगा। 35 की गुना हो रही है 14 से। सबसे पहले कौन करेगा? जल्दी करो, कौन आंसर देता है? लेट मी चेक। सबसे पहले कौन आंसर देता है? जल्दी करो, जल्दी से। अगला क्वेश्चन आ गया बेटा, जल्दी करो। तरुण तनवर, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम सोनू है भैया, सोनू देशवाल। ये वीडियो भी आप लाइव देख रहे हो, जब ये रिकॉर्ड हो जाएगी तो आपको यूट्यूब पे मिलेगी, वहां पे लिखा हुआ मिलेगा आपको। नवीन 490, बहुत बढ़िया। सुशीला 470, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। कैसे करेंगे? 5 चौक 20, कैरी आएगा उसको ले लेंगे। 4 तो 12 और 5 17 और 2 19, कैरी 1, 3 एकम 3 और 1 4। एक बार फिर देखिएगा, पहले पीछे वाले की पीछे वाले से गुना, 5 चौक 20, कैरी 2, फिर हाथ पर गुना, 4 तिया 12 और 5 एकम 5, 12 5 17, हासिल का भी लगा हुआ था, 17 और 2 19 का 9 का, कैरी बचा 1, फिर 3 एकम 3 और 1 4। पहले आपको आर पर गुना आनी चाहिए डबल डिजिट की, क्यों? क्योंकि क्यूब में इसकी जरूरत है। चलिएगा, अब आते हैं अपने वापस टॉपिक पे। अपने को हमने 99 तक के पहाड़े सीख लिए, 99 तक के अपने स्क्वायर सीख लिए, और अभी 1 घंटे की क्लास थी, अभी हुई भी नहीं है, 45 मिनट हुए हैं। हमने प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और जीरो इनका कॉन्सेप्ट सीख लिया। चलिएगा, चौथी चीज चल रही है 1 से 99 तक के घन। घन करने के लिए आपको 9 तक के क्यूब याद रखने पड़ेंगे। जैसे आपने स्क्वायर में स्क्वायर याद किए थे, इसी तरह आपको क्यूब में क्यूब याद रखने पड़ेंगे भैया 10 तक के। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब 1000। जैसे स्क्वायर में स्क्वायर याद करने पड़े, वैसे क्यूब में 10 तक के क्यूब याद रखने पड़ेंगे। एक बार रिपीट करेंगे। 1 का क्यूब 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 529 और का 1000। क्यूब निकालने के लिए आपको 10 तक के क्यूब याद रखने पड़ेंगे, और देखिए आप कितने प्यार से निकाल लोगे क्यूबों के। सबसे पहले मान लीजिए आपको किसी का क्यूब निकालना है। जो प्रक्रिया हमने
वर्ग में करी वही प्रक्रिया हम स्क्वायर में क्यूब में करेंगे। जो प्रक्रिया हमने वर्ग यानी स्क्वायर में करी वही क्यूब में करेंगे। हमने स्क्वायर में पीछे स्क्वायर किया था, क्यूब में पीछे क्यूब करेंगे। पीछे का पीछे आगे का आगे, 5 का 125, 1 का 1। पीछे वाले की डिजिट ध्यान रखनी होती है। जैसे स्क्वायर में हमने 3 डिजिट तक लिखा, इसी तरह क्यूब में हम 3 डिजिट तक लिखेंगे अगर 3 का नहीं बनता है तो। पीछे वाले का क्यूब पीछे और आगे वाले का क्यूब आगे, और 1 डिजिट छोड़कर इनकी गुना जैसे स्क्वायर में की थी। 5 एकम 5 तिया 15। सिर्फ गुना नहीं लिखनी, गुना तो वर्ग में लिखी थी, क्यूब में एक स्टेप बढ़ जाता है, इसीलिए मैंने कहा था वो डबल डिजिट की गुना आपको सीखनी पड़ेगी। जो इनकी गुना आएगी उसको सेम संख्या से गुना भी करना पड़ेगा। 15 गुना 15, ये स्टेप इसमें बढ़ जाता है कि क्यूब 3 बड़ी गुनाएं होती हैं तो उसका 2 वर्जन गायब हो जाता है, सिर्फ 1 गुना तो आपको करनी पड़ेगी, इतना कष्ट तो करना पड़ेगा। अब 15 का स्क्वायर भी है, 15 का पहाड़ा भी है, उसको आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, स्क्वायर की तरफ से भी और पहाड़े की तरफ से। स्क्वायर का हमने निकालना सीखा था ना, पीछे का स्क्वायर पीछे 5 5 25 और 1 एकम 1 और 1 डिजिट छोड़कर इनकी गुना कर देते हैं ना। 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा भैया? 2 का 2 225। याद होगा तो अच्छी बात, याद नहीं होगा तो हम तुरंत भी क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे 1 डिजिट छोड़कर। कितना है भैया ये? 225। 5 का 5, 5 2 7, 2 1 3 और 2 1। किसी का भी क्यूब निकालेंगे। पहला क्वेश्चन है, ऐसे 2-3 क्वेश्चन देखेंगे तो दिमाग में छप जाएगा। पीछे वाले का क्यूब पीछे, आगे वाले का क्यूब आगे। पहला स्टेप तो समझ में आ गया होगा। दूसरा स्टेप क्या है? इनकी आपस में गुना करके मूल संख्या से गुना करना पड़ता है। मैं पहले कहा था कि पीडीएफ डाउनलोड कर लोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि सब कुछ लिखा हुआ है इसमें, सब कुछ लिखा हुआ है कि सब कुछ वर्ग की तरह ही है। बस क्या करना है भैया, संख्या के अंकों का गुणनफल को संख्या से गुना करना है। संख्या के अंकों के गुणनफल को संख्या से ही गुना करना है। संख्या के अंकों के गुणनफल को विद क्यूब, संख्या के अंकों के गुणनफल को संख्या से ही गुना करना है। 15 गुना 15 225। इस गुणनफल को 1 डिजिट छोड़ के लिखते हैं। ऐसे जब 2-3 क्वेश्चन करेंगे तो और दिमाग में छप जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, जिसको कम समझ में आया कमेंट करें। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड वेरी गुड। परेशान मत करो सर। अरे सर परेशान नहीं होते हैं भैया, कोई दिक्कत नहीं है। जिसकी जैसी मति होती है वो वैसा ही लिखेगा, कोई टेंशन नहीं। सर का नाम सोनू है, कोई दिक्कत। अरे हम परेशान नहीं होते, टेंशन न लीजिए, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं। क्यूब पहला समझाया है, कम समझ में आया टेंशन नहीं लेना है, जिसको समझ में नहीं आया उसको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि जिसको समझ नहीं आया है उसको अगला क्वेश्चन समझ में आएगा, और अगला भी नहीं आया फिर टेंशन नहीं लेना। क्यों? क्योंकि उसको उससे अगला समझ में आएगा, है ना भाई। मैथ का स्टेप है। हम जीवन में कोई भी चीज सीखते हैं, गाड़ी चलाना सीखा पहली बार में सीख गए क्या? बाइक चलाना सीखा पहली बार में सारा सीख गए क्या? पहले दिन थोड़ी चीजें समझ में आई बस, लेकिन जब वो दोबारा चलाई, दोबारा की, तो फिर ज्यादा समझ में आई, तिबारा की और ज्यादा समझ में आई। तो काहे को अटके हुए? पहला सवाल गले अभी आना चाहिए, अभी एकदम नहीं आएगा, धीरे 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 आएगा भैया। चलिएगा दोबारा देखते हैं। मान लीजिए हम 21 का क्यूब निकाल रहे हैं, कोई भी संख्या हो सकती है। पीछे का क्यूब पीछे, 1 का क्यूब 1 ही आता है, लेकिन स्क्वायर में 2 डिजिट था तो क्यूब में कितने डिजिट का रहेगा भैया? स्क्वायर में 2 डिजिट का था, क्यूब में 3 डिजिट का रहेगा। जो संख्या नहीं आगे तो उसके नाम की क्या लग जाएगी? 0। पीछे का क्यूब आगे, पीछे का पीछे और आगे का आगे, 2 का क्यूब 8 और 1 डिजिट छोड़ के इनकी आपस में गुना, 2 गुना 1 गुना 3, इनकी 2 गुना 1 गुना 3, 2 एकम 2 3 दूनी 6, और इसकी मूल संख्या से गुना होती है। संख्या के देखो, संख्या के अंकों के गुणनफल को संख्या से गुना करना है, यानी इसकी गुना 21 की गुना 6 से करनी है। 21 6 126 जोड़ देना, 1 का 1 6 का 6, 2 का 2 8 रख लो। पीछे का क्यूब पीछे, आगे का क्यूब आगे, और इनके अंकों के गुणनफल को संख्या से गुना करना। इनके अंकों का जो गुणनफल आएगा उसको इस संख्या से ही गुना करना है। संख्या के अंकों के गुणनफल को संख्या से ही गुना करना है। 2 1 3 का गुणनफल 2 एकम 2 3 6 आया तो उसको संख्या से ही गुना करना होता है। आई बात समझ में? कमेंट करें। आ गई सर, बहुत बढ़िया। नीड प्रैक्टिस सर, हाँ प्रैक्टिस से आएगा, बिल्कुल भैया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए धीरे धीरे आ जाएगा, निश्चिंत रहें। इसके मैं बार बार कहता हूं पीडीएफ करते रहना है। प्रैक्टिस के लिए हमारे पास अब एग्जांपल है। जैसे मान लीजिए वो 22 का स्क्वायर के लिए कह रहा है भैया, 22 के क्यूब के लिए कह रहा है अपने को। पीछे का क्यूब पीछे, लेकिन 3 डिजिट तक आना चाहिए। आगे का क्यूब आगे, 1 डिजिट छोड़कर इनका गुणनफल, संख्या के अंकों का गुणनफल, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12,
संख्या के अंकों के गुणनफल को मूल संख्या से ही गुना करना है, मूल संख्या से ही गुना करना है। संख्या के अंकों का गुणनफल कितना है? 12। मूल संख्या से गुना करना है। 12 दूनी पढ़े सिखाए थे अभी 99 तक, पहले अगले से गुना फिर पिछले से। 12 दूनी 24 और 12 दूनी 24, कितना आ गया? 4 6 2, तो 264। जोड़ डालिए 8 4 6 और 8 2 10। पीछे वाले का क्यूब पीछे, आगे वाले का क्यूब आगे, और इनके अंकों के गुणनफल को मूल संख्या से गुना करेंगे और जो गुणनफल आएगा उसको जोड़ेंगे। उसके लिए आपको डबल की गुना आनी चाहिए, वो मैंने अभी बताई। बाद में पीडीएफ में आगे पूरी और मिलेगी, आगे सब कुछ मिलेगा इसका। चलिएगा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, समझ में आ गया सर? आ गया। आगे चलते हैं। किसी का भी मान लो जैसे 13 का आ रहा है भैया, 13 का अपने को क्यूब निकालना है, तो पीछे का पीछे 3 का कितना होता है? 27। 3 डिजिट तक रखना है, नहीं है तो क्या कर देंगे? 0। पीछे का पीछे, आगे का आगे, 1 डिजिट छोड़कर इनकी गुना। 3 एकम 3 तिया 9, उसकी मूल संख्या से गुना करते हैं। 13 नम्मा 117, 7 9 1 2। ये लो जी, आ गया किसी का क्यूब निकालना। थोड़ा टाइम लगेगा, मैंने कहा एक बार में नहीं आया, 2 बार में आएगा, 2 बार में नहीं आया, 3 बार में आएगा, थोड़ी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लेकिन आ जाएगा जभी के जभी, 1 सेकंड में। इससे आपकी गुना भी फास्ट होगी, इसमें आपकी टेबल भी फास्ट होगी, इसमें आपका स्क्वायर भी फास्ट होगा, इसमें आपका क्यूब भी फास्ट होगा। पहली वीडियो है, पहली वीडियो में 4 चीजें हम करा के जा रहे हैं। पहली वीडियो में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और 0, इसको हमने करा दिया है। पहली वीडियो में 99 तक की टेबल हमने करा दी है, पहली वीडियो में 99 तक का स्क्वायर करा दिया, और पहली वीडियो में 99 तक का क्यूब करा के जा रहे हैं। पहली क्लास है, एक दिन में 4 चीजें हो रही हैं। ये क्लासेस लगातार चलेंगी, इंतजार किया करें। 6:30 बजे आज पहला दिन है, कल आएगा तो और बेटर मिलेगा। पीडीएफ आपको कम दिखाई दे रही है तो आपको अच्छे लेवल पे देखने को मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं। वो आपसे 25 के क्यूब निकालवाने की बात कर रहा है, तो 5 का क्यूब पीछे का पीछे, 5 का 125, आगे का आगे, 1 डिजिट छोड़कर इनकी गुना। 5 दूनी 10 तिया 30। संख्या के अंकों के गुणनफल को मूल संख्या के साथ गुना करते हैं। 30 गुना 25, तो 0 की 0 और 25 ती 75। सारी चीजें एक साथ आपकी स्ट्रांग होती चली जाएंगी और आप किसी का क्यूब निकाल पाओगे, स्क्वायर निकाल पाओगे, आपको दिक्कत नहीं आएगी। टाइम जरूर लगेगा, आप लगातार हमारी 10 दिन की क्लास ले लीजिए और इन वीडियोस को बार बार पीछे से होते हुए देखते चलें। क्लास निकल गई, जो बच्चे बाद में जुड़े हैं, जो बच्चे पहले जुड़े हैं, उसको शुरू से देखें। वीडियो रिकॉर्डेड रहेंगी, सेव रहेंगी आपके पास, बार बार देखें, आपकी सारी वीकनेस दूर हो जाएगी। कैलकुलेशन एक दिन में स्ट्रांग नहीं होती है, इस बात को और याद रखें। अगर आप किसी चीज को बहुत जल्दी सीख जाओगे, जो इमारत जितनी जल्दी बनती है वो गिर भी उतनी जल्दी जाती है। धीरे धीरे सीखेंगे, 10 दिन आपको लगेंगे, लेकिन 10 दिन में ऐसा कोई ट्रिक नहीं होगा जो दुनिया का कोई भी अध्यापक किसी भी स्टेज पे पढ़ा रहा हो और वो आपकी वीडियोस में ना हो। आपको ऑल ओवर इंडिया के मैथ की जितनी भी वेराइटीज हैं, जितनी भी शॉर्ट ट्रिक हैं, जितनी भी फलाना डिकना डिजिट प्रोसेस, फलाना प्रोसेस, रिमाइंडर प्रोसेस, डायरेक्ट ऑप्शन प्रोसेस, शॉर्ट प्रोसेस, कैलकुलेशन प्रोसेस, मैथ का ऐसा कोई शॉर्ट प्रोसेस ही नहीं होगा जो आपको आपकी वीडियो पर नहीं मिल जाएगा। दुनिया के सारे शॉर्ट ट्रिक एक ही स्टेज पे, एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे। चलिए जी आगे चलते हैं। 52 का क्यूब निकलवा रहा अपने से। अब ये मैं नहीं निकालूंगा, अब आप निकालोगे। जल्दी से कमेंट करें। सिर्फ 5 मिनट की क्लास बची हुई है, सिर्फ 5 मिनट की क्लास बची हुई है, जल्दी करें भैया। अब मैं नहीं निकालूंगा, आप निकालोगे। कमेंट करें जल्दी से। सबसे पहले किसका आएगा? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आज पहला ही दिन है, पहला दिन, पहली वीडियो है और एक ही वीडियो में हम 4 चीज कवर करा के जा रहे हैं। आपका सबसे बड़ी बीमारियां, मैथ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इन 4 चीजों की जरूरत पड़ती है। 99 तक टेबल स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, 99 तक स्क्वायर, 99 तक क्यूब और बेसिक जमा घटा गुना भाग। तो आपको बार बार ये वीडियो देखनी है। इस वीडियो को जितनी बार देखोगे, जितना बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा, उतना कैलकुलेशन ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। कैलकुलेशन आपको जितनी अच्छी बनानी है, उसके लिए इस वीडियो को बार बार देखें, बार बार देखें। जिसका मैथ कमज़ोर है उसको भेजें, शेयर कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, क्योंकि कहीं ना कहीं मैथ सबका कमज़ोर है। और भविष्य में आपको प्राइवेट नौकरी भी चाहिएगी तो भी टेस्ट होगा। 2021 में कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट होने वाला है कि प्राइवेट नौकरी में भी आपको टेस्ट क्वालिफाई होना पड़ेगा जी। तो मैथ सब में आएगा भैया। बिना मैथ के कोई आदमी ऐसे है जैसे जंग में जा रहा है बिना हथियार के। जीएस आजकल टीचर क्लास में याद करा देते हैं, रीजनिंग आसान होती है। या तो इंग्लिश स्ट्रांग होनी चाहिए अगर कोई एसएससी की तरफ जा रहा है, अदरवाइज मैथ। अगर आपका मैथ स्ट्रांग है तो ये लगा लीजिए आप आधी जंग तो पहले ही जीत गए, कंपटीशन पर आधी विजय पा लिया आपने। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। नवीन जी का आंसर आ चुका है, भावना जी का आंसर आ चुका है, भगवान जी का आ चुका है, मदन जी का आ चुका है। जल्दी करें, मैंने कहा था सबको बताना है भैया, जल्द सबको बताना है। पीछे का क्यूब पीछे, आगे का क्यूब
आगे एक डिजिट छोड़कर इनकी गुना, 5 दूनी 10 तिया 30, और अंक संख्या के अंकों के गुणनफल को मूल संख्या से गुना करते हैं। तो 0 की 0, 3 दूनी 6 और 5 तिया 15। भैया 8 का 8, 0 की 0, 6 का 6, 5 5 10, 3 और 1 4, 1 1। देखिए कुछ एरर तो नहीं आया हमारे पास, कैलकुलेशन एरर एक बार देख लीजिएगा। पीछे का पीछे, आगे का आगे, उसके बाद 5 दूनी 10 तिया 30, इसकी हम 52 से गुना करेंगे तो 0 की 0 गई, 3 से किया 3 दूनी 6 और 5 तिया 15 आया, 0 की 0, 6 का 6, 5 5 10, 3 और 1 4। ये देख लीजिए भैया एक बार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। ये एक जाट जी हैं, HR 30 जाट जी। सर पलवल में कोई नहीं है आपकी टक्कर पर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सब आपका प्यार है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये पहली क्लास है आज, और जैसे जैसे क्लासेस बढ़ेंगी आपको बहुत सारी चीज़ें नई और मिलती चलेंगी। आज की क्लास हम यहीं समाप्त करेंगे, और उम्मीद करता हूँ कि जितना मैं जानता हूँ आपको मैक्सिमम आपकी सेवा करूँ, मैक्सिमम आप तक कंटेंट पहुँचता रहे, और आपकी कंपटीशन की लाइफ में बहुत सारे बदलाव आएँ, और आपके मैथ के जो बीमारी है उसको मैं दूर कर सकूँ। मुझसे जितनी सेवा बनेगी मैं आपकी सेवा करूँगा, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस हैं यूट्यूब पर। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।